नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को चेतावनी दी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी तालिबान को अपनी बेहतरी के लिए इस्लामी अमीरात का पालन करना चाहिए। अमेरिका ने एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़े आतंकी हमले की चेतावनी जारी की है। अमेरिका के मुताबिक अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। पीओके के रास्ते जैश के 5 आतंकी की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ फिराक में है। आतंकियों की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। आज अगस्त महीने के आखिरी रविवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने कहा, आप संकल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटी बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, ये जो ललक दिख रही है, यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। पीएम ने कहा कि आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूं। वहीं पीएम ने कल जन्माष्टमी के पर्व को लेकर बधाई दी और कहा कि जन्माष्टमी का पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं, नटखट कन्हैया से लेकर विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक। अमृत महोत्सव को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वहीं पीएम ने तमिलनाडु में शिवगंगा जिले के कांजीरगाल पंचायत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस छोटी सी पंचायत ने क्या किया, यहां पर आपको वेस्ट से हेल्थ का एक और मॉडल देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जितिन प्रसाद और संजय निषाद को मंत्री बनाया जा सकता है। सीएम को आज एसएमएस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर उनके साथ आए परिवारजनों और जनप्रतिनिधियों का अभिवादन किया। आज प्रदेश के सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं के जरिए सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। जयपुर में सेंट एंड्रयूज चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन हुआ। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जोधपुर की 8 पंचायत समितियों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। सवाई माधोपुर जिले में पंचायती राज आम चुनाव को लेकर आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है। जिले की बौली और मलारना डंगोर पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान जारी है। सवाई माधोपुर जिले की 2 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है। जिले की बोली पंचायत और मलारना डुंगर पंचायत समिति में वोटिंग 7:30 बजे से शुरू हो गई। दौसा में भी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। मतदाताओं में खासा उत्साह है। दौसा समेत प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। दौसा के भी 423 मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। चौमू में पंचायती राज चुनाव 2021 के तहत गोविंदगढ़ पंचायत समिति की 31 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह 7:30 बजे से ही वोटिंग जारी है। दौसा के 423 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इधर मतदान से पहले मॉक पोल की प्रक्रिया अपनाई गई। वहीं मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले मतदाताओं को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के लिए मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने निर्देश दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश में खनन घोटाले को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह के लगाए गए सभी गंभीर आरोप हैं और इसकी जांच की जाएगी।
झुंझुनू के अलसीसर में महिला अधिकारिता विभाग के अमृता सोसाइटी की ओर से बनने वाले अमृत महिला शक्ति केंद्र के भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। केबीसी में शामिल होने पर कोटा के रेलवे कार्मिक को विभागीय नोटिस जारी किया गया है। रेलवे ने ऑफिस सुपरिटेंडेंट देशबंधु पांडे को नोटिस जारी किया है। राजधानी जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी से खुशखबरी मिली है। झालाना लेपर्ड सफारी की मादा पैंथर फ्लोरा के साथ 2 शावक नजर आए। 18 घंटे बाद भी मोर्चरी के सामने पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ के नेतृत्व में लोग धरने पर बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे की मौत करंट लगने से हुई थी। अभिनेता अरमान कोहली को एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। अरमान के घर पर हुई छापेमारी के दौरान एनसीबी को ड्रग्स मिला था। महीनों से कोरोना की मार झेल रहे सूरत के कपड़ा बाजार में रौनक धीरे धीरे लौटने लगी है। हालांकि अभी भी कपड़ा कारोबारियों के पास ओवर स्टॉक है, लेकिन आने वाली त्योहारी सीजन को देखते हुए कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि जिस तरह से मांग आनी शुरू हो गई है, बाजार पूरी तरह पटरी पर वापस आ जाएगी। स्थानीय संस्कृति और पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला प्रशासन ने पर्यटन निदेशालय के साथ मिलकर जश्न राजौरी कार्यक्रम का आयोजन किया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस मौके पर श्रीगंगानगर के कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गंगा सिंह स्टेडियम में चल रही खेल गतिविधियों का निरीक्षण किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज झालावाड़ में बाइक रैली का आयोजन किया गया। शहर के विजयराजे सिंधिया राजकीय खेल स्कूल से बाइक रैली को जिला कलेक्ट्रेट तक निकाला गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जैसलमेर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई, जो इंदिरा इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर मालपुरा तक पहुंची। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बीकानेर में रन फॉर फिट बीकानेर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने यालसर गांव में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। पुष्कर में विराजित जैन संत आचार्य गुरु सुदर्शन दर्शन के लिए एक बुलेट बाइक रैली को जैन समाज के पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में फिर मानसून सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के ऊपर कम दबाव बनने के चलते बारिश हो सकती है। टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने खेल दिवस पर सिल्वर जीतकर न सिर्फ भारतवासियों को बड़ा उपहार दिया, बल्कि एक इतिहास भी रच दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाविना की इस शानदार कामयाबी पर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि आपके असाधारण निश्चय और शानदार प्रदर्शन ने आज पूरे देश को गौरव प्रदान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाविना को उनकी इस सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने भाविना से फोन पर बात की। इससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था। लीड्स टेस्ट में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के 432 रनों के जवाब में भारतीय टीम 278 रनों पर ही सिमट गई। श्रीगंगानगर में एक युवती की हिम्मत के सामने मोबाइल स्नेचर्स की दुस्साहस जवाब दे गया और मोबाइल छीनने की उनकी कोशिश जो थी वो नाकाम हो गई। धौलपुर में शहर के कोतवाली थाना इलाके के जगन तिराहे से अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत एक पिकअप से अवैध शराब के 85 कार्टन जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके के हाईवे पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स बुरी तरह से घायल है। टोंक के सुनारी गांव के पास पुलिस ने अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर ली। हालांकि इस दौरान सभी ट्रैक्टर के ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहे। जयपुर के घाट गेट बाजार में हवेली की दुकान दीवार ढह गई। कांग्रेस पार्षद ने कहा कि कई बार शिकायत करने पर भी नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। टोंक जिले के बनेठा थाना इलाके में सेल्समैन सुरेश सैनी के साथ हुई मारपीट और लूटपाट के बाद परिजन आक्रोशित है। आक्रोशित परिजनों ने थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
अलवर से पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह केंद्र पर हमला बोले, कहा कि देश की विदेश नीति पूरी तरह से फेल साबित हुई। झुंझुनू में सूरजगढ़ वासियों के लिए बड़ी सौगात है। भामाशाहों ने सूरजगढ़ राजकीय अस्पताल में 27 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करवाया है। झालावाड़ के उंडल गांव में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की पहली यूनिट से आज बिजली उत्पादन शुरू हो गया। आज तड़के कोयले की एक रैक पहुंचने के बाद थर्मल प्रशासन ने यूनिट की शुरुआत की। कोटा में आज पहली बार एक ही दिन में 1 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर 300 अधिक साइट्स बनाई गई। वडोदरा में आज वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान है। आज प्रदेश भर में 13 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। कोटा के श्री मथुराधीश के दर्शन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मंदिर बोर्ड ने 15 सितंबर से मंदिर को आम लोगों के दर्शन के लिए खोलने का फैसला लिया है। झुंझुनू में बिसाऊ के सरकारी अस्पताल में टीका लगवाने आए लोगों को एक किसान ने पौधे वितरित किए, साथ ही औषधीय 44 पौधे अस्पताल परिसर में भी लगाए। राजसमंद के खमनोर पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत भौंसा कमेड़ पंचायत भवन पर 26 अगस्त को ताला जड़ने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बाबा रामदेव का भादवा मेला प्रशासनिक रूप से स्थगित है, लेकिन श्रद्धा और आस्था से वशीभूत होकर देश के अलग अलग कोनों से प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं। कोटा में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव सस्पेक्टेड मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। झुंझुनू के अलसीसर में महिला अधिकारिता विभाग के अमृता सोसाइटी की ओर से बनने वाले अमृता महिला शक्ति केंद्र के भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। झुंझुनू में सिंघाना सर्किल पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर 3 दिन पहले दुकान पर हुई फायरिंग और धमकी मामले को लेकर एएसपी वीरेंद्र मीणा ने दुकान संचालक से घटना की जानकारी ली है। डॉक्टर एसडी चोपदार फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सलाउद्दीन चोपदार की याद में 20 करोड़ रुपए की लागत से झुंझुनू में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये अस्पताल नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलेगा। जैसलमेर बॉर्डर पार से आ रही तेज धूल भरी आंधियों और हवाओं के कारण जैसलमेर बॉर्डर पर बड़े बड़े रेत के धोरे लगातार अपने स्थान बदलते रहे, जिसके चलते घुसपैठ की आशंका बढ़ गई। राजसमंद के भीम उपखंड के पीपली नगर में हवलदार सुरेंद्र सिंह को उनके पैतृक गांव में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया गया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। टोंक जिले में खेलों को लेकर युवा आगे आए हैं।